बाबा बैठ गए। बाबा के गण उनका श्रृंगार प्रारंभ किए। सरकार गण डिसाइड नहीं कर पा रहे कहां से स्टार्ट किया जाए। गणों की दृष्टि सबसे पहले भगवान शिव की जटाओं पर गई। काम दहन के समय क्रोध के कारण बाबा की जटाएं बिखर गई थी। गणों ने कहा इन जटाओं को समेटा जाए। पहले समेटते समेटते ऐसा समेट दिया कि जटाओं ने मुकुट का आकार लिया। जैसे मुकुट बना, एक गण ने कहा बस बस छूना मत अब इसको। दूसरा का पूछा कहाँ है? बोला टोपी के काम खत्म। यही दुल्हा सरकार का टोपी है। एक ने कहा अच्छा कितनो बढ़िया टोपी दुल्हा पहन ले, दुल्हा जब तक मौर न लगावे तब तक दुल्हा कैसे कहलाएगा? यहाँ क्या कहते हैं सीतापुर में उसको? सेहरा। मौरी बोलते हो, सेहरा कहाँ? मौर बोलते होंगे यहाँ भी। मौर समझ रहे हैं ना? शंकर भगवान बोले मौर का है हो? बोले प्रभु बस एक रात, एक बार उसको पहनना है। बोले अगले दिन? बोले गंगा जी में विसर्जन। शंकर भगवान बोले देखो सावधान, जिसको मैं एक बार अपने सिर पे चढ़ा लेता हूं उसका कभी मैं विसर्जन नहीं होने देता हूं। इसलिए ऐसा मौर पहनाना जिसका विसर्जन न करना पड़े। अब ऐसा मौर तो मार्केट में मिलने से रहल। एक गण बोला रुकी हम कुछ व्यवस्था करते हैं, क्या किया जाए? तो घूमते घूमते गया सरकार। एक जगह 6-7 हजार सांप नाच रहे थे। तो गण पूछा कि तुम इतने सारे सांप क्यों नाच रहे हो? बोले बारात निकलने वाली है ना, हम सबको अपना अपना परफॉर्मेंस देना है वहां पर, तो तैयारी चल रही है। गण बोला अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, नाचो नाचो। एक काम करो, पतले पतले जितने हो सब बाहर निकलो। एक सांप पूछा कितना पातर और कितना पतला? गण बोला 10 mm से नीचे वाले बाहर निकलो, 10 mm से जितने नीचे के हो सब बाहर निकलो। सब पातर पातर सांप छटका छटका 250-300 सांप बटोरा गए एक जगह। गण उनमें से सुंदर सुंदर रंग बिरंगे सांपों को निकाल कर 40-50 सांपों को निकाला, सबके सिर को ऊपर करके बांधा। सांप बोले हो खा रहा है? गण बोले ध्यान से सुनो, तुम सबसे मौर बनाया जा रहा है। हम जैसे शंकर भगवान के सिर पे रखेंगे अपना अपना फन फैला लेना। गण ले जाकर सर्पों के मौर को बाबा के जटाओं में ऊपर से पहनाया। शंकर भगवान पूंछ हटाकर पूछे ये का है हो? गण बोले प्रभु यही आपका मौर है। बाबा गदगद बोले ऐसा मौर कौन पहना होगा, पहन के कोई दिखावे। आजकल तो दूल्हे को देखकर कंपटीशन होता, वो दूल्हा ऐसा कपड़ा तो हम पहनेंगे। बाबा बोले हमारा ऐसा मौर पहन के दिखावा क्यों? अब आभूषण शुरू हुआ। गोस्वामी जी कहते हैं कि कुंडल कंकन पहिरे प्यार। कुंडल कहाँ पहनते हैं? कान में, कंगन हाथ में। शंकर भगवान के लिए कुंडल सांप का बना, हाथ का कंगन सांप का, बाजूबंद सांप का। लेकिन आपसे कहूं ये नहीं रहा था कि जौन मन किया वही सांप लेके लगा दिए। गणों ने एकदम मैचिंग का ध्यान रखा है, मिसमैच न हो जाए सरकार। जैसा सांप करकोटक और कुल्की नाम के सर्प से भगवान शंकर का कुंडल बना। क्यों? दोनों जुड़वा भाई एक जैसे थे बिल्कुल। कंबल और अश्वतर नाम के सर्प से कंगन बना हाथ का। शंख और पद्म नाम के सर्प से बाजूबंद बना। तब तक एक गण बासुकी सर्प को लेकर सीने पे लपेटने लगा। शंकर भगवान बोले यहाँ क्यों लपेट रहे हो? बोले प्रभु आपका जनेऊ है यज्ञोपवीत। बासुकी सर्प का यज्ञोपवीत बना सरकार। सिर से लेकर पांव तक बाबा सर्प से सुसज्जित हो गए। अब गणों ने कहा कि सब तो हो गया है, पाउडर एक बार लग जाए ना, थोड़ा आनंद हो जाओ। वहां कहां से पाउडर आवे आप बताओ? तो एक गण गया, तुरंत राख लुटा कर ले आया। क्या लेकर आया? राख।
दौड़ कर गया, राख लेकर के आया स्मशान का, और पूरे शरीर पर तन विभूति पट के